जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास की बात करते हैं तो एक नाम है जो साहस, त्याग और अटूट संकल्प का दूसरा नाम बन जाता है। एक ऐसी आवाज जिसने सच में पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये तो एक महानायक का अपने देश के लोगों से सीधा आह्वान था। एक वादा, एक चुनौती, जिसने लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में देशभक्ति की, आप कह सकते हैं, एक नई ही आग जला दी। तो आखिर कौन थे वो इस शक्तिशाली आह्वान के पीछे? चलिए आज हम सब मिलकर उसी महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी में उतरते हैं जिन्हें पूरी दुनिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और नेताजी की कहानी वो शुरू होती है भारत के पूर्वी तट से, जहां भविष्य के एक बहुत बड़े नेता ने जन्म लिया था। तारीख थी 23 जनवरी 1897 में। जगह थी उड़ीसा का कटक शहर। यहीं पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में मानो भारत माता की सेवा करना ही लिखा था। सुभाष चंद्र बोस के जीवन की नींव असल में यहीं रखी गई। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सही मायनों में नेताजी के किरदार को, उनके चरित्र को दिखाता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ उनके जीवन बल्कि उनकी पूरी विरासत की दिशा ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस, एक ऐसी परीक्षा जिसे पास करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, उन्होंने उसे बड़ी आसानी से पास कर लिया। अब उनके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक रास्ता था आईसीएस अफसर बनकर मान सम्मान और आराम की जिंदगी जीने का, और दूसरा रास्ता था देश की सेवा का। एक ऐसा रास्ता जो संघर्षों और त्याग से भरा था, कांटों भरा था। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने जानबूझकर वो मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश की आज़ादी से बढ़कर सच में कुछ भी नहीं था। तो आईसीएस छोड़ने के फैसले के बाद नेताजी सीधे भारतीय राजनीति के मैदान में उतर गए। लेकिन यहाँ भी उनका अंदाज, उनका रास्ता बाकियों से एकदम अलग था। उनकी सोच वो बिल्कुल अनोखी थी, तेज थी और पूरी तरह से क्रांतिकारी थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक नहीं बल्कि दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर या धीमी बातचीत से आज़ादी शायद नहीं मिलने वाली, और बस यहीं से उन्होंने अपना एक अलग, ज्यादा आक्रामक रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। और यही रास्ता उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे साहसी और सबसे निर्णायक चैप्टर की तरफ ले गया। वो चैप्टर था एक ऐसी सेना बनाने का जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ेगी। और इस सेना को नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। यह सेना असल में नेताजी के उस अटूट विश्वास का सबूत थी कि आज़ादी कोई भीख नहीं है जो मांगी जाए, आज़ादी तो जीती जाती है। पर यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, उन्होंने पहले भारत से एक बहुत ही नाटकीय तरीके से पलायन किया, फिर दूसरे देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया और फिर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसे लड़ने के लिए तैयार किया। ये सब उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता और पक्के इरादे को दिखाता है। उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना ज्यादा प्रभावशाली और करिश्माई था कि लोगों ने उन्हें प्यार से, सम्मान से नेताजी कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है एक सम्मानित नेता। और अपनी सेना में जोश भरने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, एक युद्ध घोष जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, चलो दिल्ली। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत की राजधानी को आज़ाद कराने का एक पक्का इरादा था। तो अब हम कहानी की उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इतिहास में एक रहस्यमयी पन्ना जुड़ जाता है, लेकिन नेताजी की जो विरासत है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। 18 अगस्त 1945। बस ये तारीख याद रखिए। ये वो तारीख है जिसके बाद नेताजी के साथ असल में क्या हुआ, ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। भले ही उनका अंत एक रहस्य हो, लेकिन उनकी विरासत वो बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह। उन्होंने देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा भरी, वो साहस और बलिदान का एक ऐसा प्रतीक बने जो कभी मिट नहीं सकता। और हाँ, उन्होंने पूरे देश को एक ऐसा अभिवादन दिया जो आज हमारी पहचान बन चुका है।
जय हिंद। भारत की जीत का ये नारा नेताजी का इस देश को दिया गया एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है और हम सबको एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ता है। तो सवाल आज भी वही है कि आखिर नेताजी की कहानी का अंत इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से क्यों बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके असाधारण जीवन के बारे में और उस रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो आज भी कहीं इतिहास के पन्नों में दफन है। जय हिंद।